बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी का सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू गोभी का मज़ेदार सालन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू गोभी का सालन कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखिए, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार आलू गोभी का सालन बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो गोभी ले ली है और इस तरीके इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो आपने पीस थोड़े से छोटे रखने हैं, ज़्यादा बड़े पीस में आपने कटिंग नहीं करनी इसकी। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी लगा के अगर आप इसको रखेंगे पानी के अंदर डिप करके तो इसके अंदर जितनी भी बाद होगी ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। चलें जी, इसको मिक्स कर देंगे। इसको हम साइड पर रख देते हैं तकरीबन कुछ 15-20 मिनट और इसका मसाला उतनी देर में बना लेते हैं। फिर मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगा, मसाले के अंदर ऐड करूँगा। तो ये मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, इसको भी मैंने पानी के अंदर कटिंग करके डिप करके रख दिया है। तो आजकल तो माशाल्लाह आलू अंदर से लाल आ रहे हैं, पहले बाहर से होते थे, अब अंदर से भी लाल आ रहे हैं। तो इनको हम साइड पर रख देते हैं दोनों चीज़ों को और इसका जल्दी से मज़ेदार मसाला बनाते हैं। आलू गोभी का मज़ेदार मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो घी की जगह कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 तेज़ पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा और 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत, 1 बादियान का फूल। हल्का सा हम इनको क्रैकल कर लेंगे। तो अजवाइन आपने गोभी के अंदर ज़रूर ऐड करनी क्योंकि ये बाद होती है इसके अंदर, तो अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है। हल्का सा हम इनको क्रैकल कर लेंगे। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 मिनट के लिए हम इनको भी फ्राई कर लेंगे खड़े मसालों के साथ। लहसुन अदरक को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, इसका आपने कलर नहीं चेंज होने देना। तो 2 मैंने दरमियाने साइज के प्याज लिए थे जिसको मैंने मशीन के अंदर ऐड करके चॉप कर लिया है। तो 2 से 3 मिनट तक आपने प्याज को भी फ्राई करना है, इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना क्योंकि जो सब्जियों के अंदर प्याज ऐड किए जाते हैं उनको ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं किया जाता, हल्का सा हमने इनको नरम करना होता है। 2 से 3 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह प्याज़ों को फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, इसकी पेस्ट बना ली है थोड़ा सा पानी ऐड करके। और टमाटर की पेस्ट को भी तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जो पानी ऐड किया अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो जल्दी से मैं इसको भी पका लूँ टमाटर की पेस्ट को, फिर आपको दिखाता हूँ। टमाटर की पेस्ट को भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पका लिया है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका पाउडर मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि ज़ीरा मैंने साबुत भी ऐड किया है, अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए अगर आपके पास हो तो ऐड कर दे, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पाउडर मसालों को। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून अच्छी तरह फेंटी हुई दही। दही का कच्चापन भी आपने लो आंच पे ख़त्म करना और मिसालों की बुनाई भी अच्छी तरह हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों को मैं 3 से 4 मिनट पका लूँ हल्की आंच पे, फिर आपको दिखाता हूँ।
मिसालों की भी अच्छी तरह बुनाई कर ली है और दही के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो मज़ेदार ज़बरदस्त मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्च साबुत ऐड कर देंगे और गोभी का जो हल्दी वाला पानी है वो मैंने निकाल दिया है, अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम आलू भी ऐड कर देंगे, आलूओं का पानी भी मैंने निकाल दिया है। और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके हम 4 से 5 मिनट इस तरीके मिक्स करते हुए इसकी बुनाई कर लेंगे मसाले के साथ। तो जो बुनाई आपने करनी है इन दोनों चीज़ों के मसाले के साथ अच्छी तरह करनी है, जितनी आपसे हो सके। जितनी बुनाई ज़्यादा करेंगे उतना ये सब्ज़ी का सालन टेस्टफुल बनकर रेडी होगा। फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया है और इसी तरह चलाते हुए मैं इसको 5 से 6 मिनट पकाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आलू गोभी की बुनाई करते हुए मसाले के साथ 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, गोभी नीचे बैठ चुकी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इनको हमने गलाना भी है, ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। और मिक्स करके इसको ऊपर से कवर कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। 15 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि गोभी भी अच्छी तरह गल जाए और आलू भी गल जाए। 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके लो आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, आलू गोभी को 15 मिनट पानी ऐड करके हल्की आंच पे पका लिया है और आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और गोभी भी अच्छी तरह गल चुकी है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त आलू गोभी का सालन बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप जब इस तरीके घर में बनाएंगे ना आलू गोभी का सालन, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सब इंशाल्लाह तारीफ़ें करेंगे आपकी, बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरीके आपने ज़रूर बनाना है और अगर आपने पहले इस तरह कभी बनाया है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह आलू गोभी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके घर में बनाएंगे ना तो सब उंगलियां चाट जाएंगे। जो नहीं खाना पसंद करता आलू गोभी को, वो भी बहुत ही शौक से खाएगा। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू गोभी का बहुत ही मज़ेदार सालन बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बहुत आसान है। आलू गोभी का मज़ेदार सालन न्यू स्टाइल में किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।